देश की राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में का दिन प्रशासनिक और मौसम से जुड़ी कई बड़ी घटनाओं के नाम रहा। एक ओर केंद्र सरकार ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी कि एनडीएमसी को नया चेयरमैन दे दिया है, वहीं दूसरी ओर लगातार हो रही बारिश ने दिल्ली एनसीआर विशेषकर गुरुग्राम में जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। इस बीच संसद के मानसून सत्र में कई महत्वपूर्ण विधायी कार्यों पर चर्चा की तैयारी हुई, जबकि इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और मेटा के अधिकारियों के बीच प्रस्तावित महत्वपूर्ण बैठक टाल दी गई। सबसे पहले बात दिल्ली में मौसम की करते हैं, जहां कई इलाकों में लगातार बारिश का दौर जारी रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने राजधानी में दिन भर हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों के दौरान पूरे दिल्ली में आकाशीय बिजली गिरने और मध्यम वर्षा की स्थिति बन सकती है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई निचले इलाकों में जलभराव की आशंका जताई गई है, जबकि यातायात प्रभावित होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली एनसीआर में 10 अगस्त तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है और चिलचिलाती गर्मी और उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है। वहीं दिल्ली से सटे गुरुग्राम की बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली से बहुत से लोग गुरुग्राम अपने काम के लिए आते जाते हैं, नौकरी के लिए आते जाते हैं और ऐसे में वहां पर स्थिति बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बनी है। भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि कई इलाकों में जलभराव की समस्या सामने आई है। मेदांता अस्पताल के सेक्टर 15 की ओर जाने वाले प्रमुख अंडरपास में कई फीट तक पानी भर जाने के कारण प्रशासन को वहां वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद करनी पड़ी। पानी में कई वाहन फंस गए, जिन्हें गुरुग्राम पुलिस के जवानों ने सुरक्षित बाहर निकाला। प्रशासन लगातार जल निकासी का काम कर रहा है, लेकिन भारी बारिश के कारण हालात सामान्य होने में समय लग सकता है। बिगड़ते मौसम और ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने कॉर्पोरेट कंपनी और निजी संस्थानों से विशेष अपील की है और पुलिस ने अनुरोध किया है कि 6 अगस्त को अधिक से अधिक कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दिया जाए, ताकि सड़कों पर वाहनों का दबाव कम हो और ऐसे में अगले कुछ दिनों तक वर्क फ्रॉम होम ही लागू हो सकता है। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। इस बीच देश की राजधानी से एक बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आई, जहां केंद्र सरकार ने 1997 बैच के एजीएमयूटी कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनोज कुमार द्विवेदी को नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी एनडीएमसी का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति से प्रभावी होकर और अगले आदेश तक जारी रहेगी। वो इस पद पर केशव चंद्र का स्थान लेंगे। मनोज कुमार द्विवेदी हरियाणा मूल के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं और उन्होंने अपने लंबे प्रशासनिक करियर में जम्मू कश्मीर और केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। वो जम्मू, राजौरी और लेह के डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य, उद्योग, वन, सामान्य प्रशासन और इसके सहित अनेक महत्वपूर्ण विभागों में सचिव और प्रधान सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। प्रशासनिक अनुभव और विभिन्न क्षेत्रों में उनके लंबे कार्यकाल को देखते हुए उनकी नियुक्ति महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उधर संसद के मानसून सत्र का 14वां दिन भी महत्वपूर्ण रहा, जहां लोकसभा में इनकम टैक्स संशोधन विधेयक सहित कई अहम रिपोर्ट्स पेश हुई। इसके अलावा शिक्षा से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक पर भी विचार कर रही संसदीय समिति की समय सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। सरकार की ओर से कई विधायी और प्रशासनिक प्रस्ताव सदन के समक्ष रखे जा सकते हैं, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा की उम्मीद है। इस बीच इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और मेटा के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच प्रस्तावित बैठक फिलहाल स्थगित कर दी गई है। इस बैठक में भारत के कानूनों के अनुपालन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आधारित कंटेंट, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही और अन्य कंप्लायंस से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होनी थी। हालांकि अब यह बैठक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं होगी और इसकी नई तारीख फिलहाल तय नहीं की गई है। मंत्रालय या मेटा की ओर से बैठक स्थगित होने के कारणों को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। वहीं राजधानी दिल्ली में मौसम, प्रशासन और नीति निर्माण से जुड़े कई बड़े घटनाक्रम एक साथ देखने को मिले। स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य मंत्री ने जहां जांच के आदेश दिए हैं, 16 लाख बेडशीट्स, पोर्टेबल एक्सरे मशीन के साथ साथ ओआरएस के जो पाउच खरीदे गए हैं उसको लेकर भी जांच के आदेश दिए गए हैं। बहरहाल इसको लेकर संसदीय कार्य समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में हुई, जहां कल से यानी 7 अगस्त से दिल्ली विधानसभा के शुरू होने वाले मानसून सत्र को लेकर
रणनीति बनाई गई और 3 महत्वपूर्ण विधेयक जो इसमें लाए जाएंगे, जिसमें आईटी से जुड़ा हुआ है, इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक विधेयक है। इसको लेकर किस तरह से उन्हें प्रस्तुत करना है, इस पर चर्चा हुई। किस बहस को कितना समय देना है और क्या क्या बिजनेस किस किस दिन होना है, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। इसके अलावा एक और लगातार बारिश और जल भराव ने प्रशासन की चुनौती बढ़ा दी है, तो वहीं ट्रैफिक प्रबंधन जैसे कदम भी उठाए जा रहे हैं। एनडीएमसी को नया नेतृत्व मिला है, प्रशासनिक क्षेत्र में नई जिम्मेदारियों की शुरुआत हुई है। इसके अलावा भी और महत्वपूर्ण खबरें दिल्ली से सामने आई हैं, जिन पर नज़र लगातार बनी हुई है।